अवाम एक तरफ हैं और हुकूमतें और मीडिया एक तरफ। यूबीजी ग्रुप मेरे वालिद साहब ने बनाया। कायदे मोहतरम को यहाँ से जितवा के भेजे। इतना कंट्रोल मरियम साहबा का जो बल्ला है वो ना होने से कोई फर्क पड़ेगा? मिल जाता तो बेहतर था उनको। फ्री इलाज करना ख्वाब वाली बात। कैंप जो है लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों में लगवाएंगे। और इस माशरे में मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग गनीमत हैं कि अल्लाह आपको आसानियाँ दे तो आसानियाँ बांटने की तौफीक भी दे। 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, वो लोग जहाद कर रहे हैं। हमारे अफसरान ने बड़ी मेहनत से इसको एस्टैब्लिश किया है। इमरान साहब, अगर आप सब लोग ठान लें, वन मैन आर्मी तनवीर भाई ने जो मेहनत की, से गिरी हुई गुफ्तगू और सारा कुछ, ये पीटीआई एक जमात है जिसने ये काम शुरू किया। का 1 बिलियन का चेक पेश किया गया है प्रोजेक्ट के लिए और इनकी एक्सपर्टीज है उसका एतराफ था। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम मुनीर साहब इसके हेड, उनके बरखुरदार हैं एसएम तनवीर साहब, वो पैटर्न चीफ हैं। पीटीआई को मोस्ट पॉपुलर पार्टी को दीवार से लगाया। कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा उन फलस्तीनियों के मजलूम बच्चों का साथ देने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कनाडा से एक समाजी कारोबारी शोबाए ज़िंदगी में वहां पे नहायत मुतहर्रक और फ़ाल तरीन यहाँ पे एक वफ़द आया है जिसने आज सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज़फ़र महमूद चोई साहब से मुलाकात की है। और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में यहाँ पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान इक़्तिसादी, कारोबारी, समाजी रवाबत बढ़ाने पर सीर हासिल गुफ्तगू की गई है। इस इजलास की हमने यहाँ पे कार्रवाई सारी देखी है और सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज़फ़र महमूद चोई साहब से हम पूछते हैं कि पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान इस समाजी कारोबारी रवाबत के बढ़ने से किस किस्म के समरात पाकिस्तानी कौम को मुयस्सर आ सकते हैं। सर, बेहद शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और आपकी गुफ्तगू का जो आखिरी फ़िक्रा था वो पाकिस्तान से मोहब्बत की एक लाजवाल तस्वीर था। 100 से ज़ायद मुल्क आप फिरे हैं मगर आपने कहा मैंने पाकिस्तान में रहना है, किसी मुल्क की नेशनलिटी नहीं लेनी। इतनी हुब्बुल वतनी पाकिस्तान से बाहर बैठे पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देंगे? आज कनाडा से भी वफद आया है। हमारा रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। देखिए जी, जो हमारे बहन भाई पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं वो भी अपने रोज़गार के लिए बैठे हुए हैं। उनके दिलों में भी उतनी ही मोहब्बत है जितनी हमारे दिलों में है। अल्लाह सुब्हान व तआला के करम से अल्लाह ने हमें रिज़्क़ रोटी यहाँ दे दिया तो हम इस पर खुश हैं। वो भी वहाँ बैठ के खुश नहीं है इस तरह मुल्क से दूर। इससे भी दरख्वास्त करूँगा कि 95 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और सिर्फ $27 बिलियन हमारे यहाँ वो भेज रहे हैं। और जिसमें मैं समझता हूँ कि जी $70 बिलियन का कुशन है यहाँ पेमेंट करने का। तो अगर वो लीगली पैसे यहाँ भेजें और वो पैसा कानूनी तौर पे आएगा तो उसका फ़ायदा उनको भी होगा, टैक्सेशन भी उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको टैक्स हॉलीडेज़ भी मिलेंगे और वतन अजीज़ को वो पैसे दस्तयाब होंगे। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के जो इशू है इस वक्त, अप्रॉक्सीमेटली 50% से ज़्यादा पैसा ग्रे रूट से आ रहा है पाकिस्तान में। और कनाडा, अमेरिका और UK से तकरीबन 70 से 80% पैसा ग्रे रूट से आता है। तो एक तो मेरी उन सब बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि वो पैसा लीगल भेजें, बैंकों के ज़रिए भेजें ताकि वो यहाँ पे टैक्सेशन में भी उनको एग्जम्पशंस मिलें और कानूनी तौर पे उनको उसका बेनिफिट हो। दूसरा, जो वो वहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। उनके दिलों में जो पाकिस्तान का इश्क और मोहब्बत है शायद हमसे ज़्यादा है। जो हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जिस चीज़ की आपके पास दस्तयाबी नहीं होती उसकी कदर बढ़ जाती है। तो इस वतन में हम बैठे हैं तो शायद हमसे ज़्यादा कदर वो लोग करते हैं जो इससे दूर हैं। तो हमें कोई इसमें दो राय नहीं है कि उनकी मोहब्बत लाजवाल है वतन अजीज़ के साथ। तो और मैंने जो रिक्वेस्ट की है उस पर वो काम करने की ज़रूरत है। दूसरी मेरी दरख्वास्त ये है कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें जिस मुल्क में आप बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान से इंपोर्ट करें और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। मैं समझता हूँ कि अगर बिज़नेस कम्युनिटी के हम स्टेक होल्डर हैं, हमारी रिकमेंडेशन पे मुल्क चले और हमारी रिकमेंडेशन पे ये सारा सिस्टम चले तो 5 साल में हम अपनी एक्सपोर्ट को 50 से 60 बिलियन तक लेके जा सकते हैं, बल्कि 100 बिलियन तक लेके जा सकते हैं। और हमारा जो फॉरेन रिमिटेंस है वो 70 से 80 बिलियन है। तो हमें किसी किस्म के कर्जे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ कंपाइल करने की ज़रूरत है, कौम को डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। और उस डायरेक्शन के लिए हर शख्स इंडिविजुअल काम कर रहा है या इज्तिमाई काम करने की ज़रूरत है और मिल के हम इस मुल्क के लिए काम कर सकते हैं जिसके हम दूरस नताइज देख रहे हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद एक नई हुकूमत अभी गुज़श्ता दिनों बनी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तशरीफ़ लेके आए, आपकी सारी कैबिनेट ने उनसे मीटिंग की। तो आप समझते हैं कि वो आपकी जो मुशावरत हुई या जो तजावीज़ आपने दी, नई हुकूमत उन पर कुछ अमल करेगी?
मैं आपको बताता चलूँ जी, नवाज शरीफ साहब इस लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपनी पूरी टीम के साथ तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने कहा कि मेरा दिल धड़कता है लाहौर चैम्बर के साथ, चूँकि आपको शायद इल्म नहीं है और दुनिया को भी मैं बताता चलूँ कि नवाज शरीफ साहब यहाँ एग्जेक्टिव कमेटी मेंबर रह चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब 1985 में यहाँ पे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसहाक डार साहब वाइस प्रेसिडेंट थे और 93 में प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो दे ऑल द पाकिस्तानी बिजनेस पीपल्स कम्युनिटी की और किस तरह हैंडल करना है, मैं समझता हूँ कि जी एक टीम वर्क की ज़रूरत है और वो अपनी कोशिश करेंगे। जो नई हुकूमत बनी है, हमें बड़ी उम्मीदें हैं उनसे कि वो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बुरबेकार लाएंगे और काम करेंगे। तो पूरी कौम को मिलकर साथ काम करने की ज़रूरत है। वो अकेले इस मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई फ़र्द तनहा जो है ना कुछ भी नहीं। सब मिल के काम करें और एक मुस्बत अंदाज से काम करें, हम इस मुल्क को इस मसाइल से निकाल सकते हैं। अगर हम अपनी ज़ाती सोच रखेंगे, अगर हम अपनी लालच रखेंगे, तो फिर 76 साल से जो हो रहा है वही सिलसिला चलेगा। तो मैं बड़ा उम्मीद हूँ इस नई आने वाले हुकूमत से, और उसमें मैं जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ सिपा सलार का, जिनकी बड़ी पॉजिटिव काविशें रही हैं डॉलर को कंट्रोल करने में, स्मगलिंग को रोकने में, मुल्क की डायरेक्शन लेने में, और करप्शन के अगेंस्ट उन्होंने जो फर्स्ट टाइम मैंने सुना है उनकी ज़बान से कि जी उन्होंने कहा जी जो करप्शन में मुलव्वस पाया गया उसके ख़िलाफ़ जो है ना कोर्ट मार्शल होगा। तो ऐसे इक़दाम की ज़रूरत है इस कौम को, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उनको भी। आपने जनरल आसम मुनीर साहब को भी खराज तहसीन पेश किया। आज जो वफद आया कनाडा से, मैडम अतिया साहिबा और मैडम सफीना, इनकी भी बड़ा जज्बा है पाकिस्तान में साजगार कारोबारी हालात के लिए। कनाडा और पाकिस्तान के दरमियान बिजनेस, ट्रेड, कल्चरल और दूसरे शोबाहाइज इनकी को ये वहाँ पे साजगार हालात मुहैया करना चाहते हैं उनको। तो इस हवाले से आप इनके जो जज्बात ख्यालात हैं किस तरह देखते हैं? देखिए जी, मैंने सबसे पहले इस बात का जिक्र किया कि जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं उनका दिल मुल्क के साथ धड़कता है। उनमें ये वफद जो आया हुआ इनके लोग भी उसमें शामिल हैं, और मैं इनको भी बड़ा इसमें अप्रिशिएट करता हूँ कि इनकी एफर्ट्स हैं मुल्क के लिए। और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मैंने इनसे कमिटमेंट की है कि जी जो भी इनको सर्विसेज एक्सटेंड कर सकते हैं हम करेंगे, ताकि ये मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाने में एक किरदार अदा करें, और पाकिस्तानियों की वहाँ पे नई मंडियाँ, नए निज़ाम को लाने में, पाकिस्तान की वहाँ पाकिस्तानियों की प्रेजेंस में और पार्टिसिपेशन में ये अपना भरपूर किरदार अदा करें, और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इनको पूरी सपोर्ट करेगा। मैम अतिया, आज हमने आपकी गुफ्तगू सुनी इस लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। आपके इतने लायक सद तहसीन पाकिस्तान के बारे जज्बात और ख्यालात हैं। आप इस वतन के साथ, इस पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इतना ज़बरदस्त जज्बा और इतनी रवायत पसंदी, कनाडा में रहते हुए, वेस्ट में रहते हुए, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से मोहब्बत, इस सोच की वजह क्या है? देखें जी, इस सोच की वजह तो बहुत ही बेसिक सी है कि जब हम पाकिस्तान में रहते हैं तो शायद हम इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम पाकिस्तानियों के बीच में रह रहे हैं, अपने माहौल में रह रहे हैं, अपने रिलीजन के बीच में रह रहे हैं। मगर जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं और वहाँ पे हम माइनॉरिटी बन जाते हैं, तो बहुत शिद्दत से इस बात की कमी का एहसास होता है कि जब बच्चे घर से निकल रहे हैं तो वो हर तरह के माहौल से उनको इंटरेक्शन हो रही है, और हर वक्त का एक हमें ये डर लगा रहता है कि हमारे बच्चे इस्लाम पे ही रहें, अपनी तहज़ीब पे रहें, अपनी रवायतों में रहें। तो हम वहाँ जाके जो है ना वो डबल हार्ड वर्क करते हैं अपने कल्चर से करीब रहने के लिए, अपने रिलीजन से करीब रहने के लिए। और मैं मानती हूँ कि मैं अपनी ही बात करूंगी कि मैं शायद जब यहाँ थी तो पाकिस्तान सिर्फ 14 अगस्त तक मनाया जाता था, मगर अब जब कि मैं कनाडा में हूँ तो मैं पाकिस्तान रोज़ाना मनाती हूँ। जी। तो मैडम सफीना है मेरे साथ। आज आपने यहाँ पे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में SVP हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उन्होंने जिस तरह आपको यकीन दहानी करवाई कि वो मुकम्मल कोऑपरेट आपके साथ करेंगे, तो किस तरह देखते हैं इससे कोई पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान आप सिविल सोसाइटी में, बिजनेस कम्युनिटी में, रवाबत में कोई बेहतर उम्मीद की किरण पैदा कर सकते हैं? बिल्कुल जी, ये जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हमें बहुत होप दिलाई है, और मैं और अतिया जो हैं हम वहाँ से स्पेशली आए कि आदमी तो बिज़नेस करते ही हैं, और हम जो हैं हम लेडीज़ होके हम क्योंकि हमें अपने पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, और हमें पता है हमारे पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो इस वजह से जो है हमारा अब हत्तुल इम्कान हमारी यही कोशिश होगी कि हम अपना बिज़नेस, हमारा यहाँ से ट्रेड, हम जल्द से जल्द इसको आगाज़ करें, और हम अपने वतन का, जिसकी वजह से आज हम भले हम कनाडा में रहें, दुनिया के किसी भी कंट्री में रहेंगे तो हम पाकिस्तानी, दिल तो हमारा पाकिस्तानी है।
तो इस वजह से बस हमारी यही कोशिश है कि अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हमें बहुत होप दिलाई है एंड इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। पाकिस्तान की बात हो और सरहद पार पाकिस्तानियों से बात हो रही हो तो दुनिया भर में पाकिस्तान का, पंजाब का, लाहौर का, दोआबा का एक रोशन चेहरा लाला यासिर नसीर, उनसे बात ना हो तो नाइंसाफ़ी होगी। दोआबा गुड्स ट्रांसपोर्ट के CEO और ऑल पाकिस्तान ट्रक ट्राला ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट लाला यासिर नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज इस पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान समाजी कारोबारी रवाबत को फ़ाल बनाने में अपना बहुत बड़ा मुस्बत किरदार अदा करें। लाला जी, आपने बहुत ज़बरदस्त आज काम किया, तो आप इस कैनेडियन वफद और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इन रवाबत को किस तरह देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया जी हनान साहब। कनाडा और पाकिस्तान में जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं वो दोनों ही पाकिस्तानी हैं, और दोनों ही, जिस तरह ज़फ़र चौधरी साहब ने फरमाया कि दोनों ही, बल्कि शायद जो वहाँ अब्रॉड रह रहे हैं वो लोग हमसे ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जिसका ये सबूत आज का आने वाला वफ़द है। तो सबसे पहले मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इन लोगों के जो जज्बात हैं, इनका जो दिल है वो हमारे पाकिस्तानियों के साथ धड़कता है, पाकिस्तान के लिए धड़कता है। तो मैं ज़फ़र साहब की उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि मुझे एक ही चीज़ में सबसे ज़्यादा खुशी होगी अगर हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। अगर ये आने वाला वफ़द अपनी इस आने का जो मकसद है उसमें कामयाब हो जाता है तो इसमें मेरे वतन का बहुत फ़ायदा है, इसमें मेरे वतन की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, मेरे यहाँ की बनने वाली प्रोडक्ट्स जो है वो दूसरे मुल्कों में, दूसरी मंडियों में जाएंगी। कनाडा क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा और बड़ा अहम मुल्क है, तो वहाँ पर जब पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स जाएंगी तो उसमें पाकिस्तान की इज़्ज़त भी बढ़ेगी, पाकिस्तान के लोगों की शान भी बढ़ेगी, और जो लोग पाकिस्तान के वहाँ रह रहे हैं, अब्रॉड में रहने वाले, मैं भी कुछ अर्सा बाहर रहा हूँ तो मुझे पता है कि बाहर रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी खुशी होती है, उनकी कोशिश होती है कि यार अपने वतन की कोई मिट्टी की कहीं से खुशबू आ जाए। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनको, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने ये स्टेप लिया है, और हमसे लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से, हमसे अपने ट्रांसपोर्टर्स के प्लेटफॉर्म से, ट्रेडर्स के प्लेटफॉर्म से जो भी इनकी मदद हो सकेगी हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। ट्रांसपोर्टर, ट्रेडर्स, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ज़बरदस्त उन्होंने अपने गैर मशरूत ताउन का आपको यकीन दिलाया। मैम क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट साहब का और जितनी भी टीम ने हमें इतनी इज़्ज़त दी और उन्हें हमें दिल से सुना है, मैं शुक्रगुजार हूँ। ये टीम को कोऑर्डिनेट कर रही हूँ मैं पाकिस्तान से, राहिला मिन्हास, और क्योंकि इनमें एक जज्बा था, एक स्पार्क था, बट एक वे आउट नहीं हो रहा था। काफ़ी 3 साल से प्लान हो रहा था और मुल्क के हालात भी इस तरह अप एंड डाउन थे कि वो नहीं आ सकते थे, स्टेबिलिटी नहीं थी गवर्नमेंट की। अब माशाल्लाह से अब एक गवर्नमेंट आ गई है, पॉजिटिव गवर्नमेंट है, तिजारत को फ़रोग़ देने वाले लोग हैं, तो उसमें हम इस चैम्बर के साथ मिलके, पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स के साथ मिलके पाकिस्तान की प्रोडक्ट को ज़रूर इंट्रोड्यूस कराएंगे, और वहाँ पे जो वैक्यूम बन गया है अभी इस वक्त वो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। वहाँ हम तमाम चीज़ों को चाहेंगे कि पाकिस्तान की जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे हम यूज़ कराएँ, लोगों को एज ए सैम्पल्स भी हम लोगों ने यहाँ से ले जाके दिए हैं, मंगवाई हैं, तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। तो हम लोगों को फ़ख्र है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ हमारा ये है कि हमारे यहाँ से करप्शन ख़त्म हो जाए तो हमारी चीज़ों के रेट कम हो जाएंगे। करप्शन ख़त्म हो जाए, चीज़ों के रेट्स कंट्रोल में आ जाएंगे और नॉर्मल हो जाएंगे, साजगार हालात पैदा हो जाएंगे। कनाडा से आने वाले इस अहम वफ़द ने आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में यहाँ सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुलाकात की। इनकी गुफ्तगू कैसी लगी, ख्यालात कैसे लगे, ये आप ज़रूर बताइएगा। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अवाम एक तरफ है और हुकूमतें और मीडिया एक तरफ। UBG ग्रुप मेरे वालिद साहब ने बनाया, कायदे मोहतरम को यहाँ से जितवा के भेजे। इतना कंट्रोल मरियम साहबा का जो बल्ला है वो ना होने से कोई फर्क पड़ेगा? मिल जाता तो बेहतर था उनको। फ्री इलाज करना ख्वाब वाली बात। कैंप जो है लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों में लगवाएंगे, और इस माशरे में मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग गनीमत हैं कि अल्लाह आपको आसानियाँ दे तो आसानियाँ बांटने की तौफीक भी दे। 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, वो लोग जहाद कर रहे हैं। हमारे अफसरान ने बड़ी मेहनत से इसको एस्टैब्लिश किया। हनान साहब, अगर आप सब लोग ठान लें, वन मैन आर्मी, तनवीर भाई ने जो मेहनत की, वाक़यात से गिरी हुई गुफ्तगू और सारा कुछ, ये PTI एक जमात है जिसने ये काम शुरू किया। का 1 बिलियन का चेक पेश किया गया है प्रोजेक्ट के लिए और इनकी एक्सपर्टीज है उसका एतराफ़ था। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM मुनीर साहब इसके हेड, उनके बरखुरदार हैं SM तनवीर साहब, वो पैटर्न चीफ हैं। PTI को, मोस्ट पॉपुलर पार्टी को दीवार से लगाया। कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा उन फ़लस्तीनियों के मज़लूम बच्चों का साथ देने के लिए।